हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स की। और इससे पहले के 2 या 3 लेक्चर्स पॉलिनोमियल पे हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो पहले उनको देखिए, आप उनका बेसिक समझिए, उसके बाद अब आगे बढ़ के देखने वाले हैं इस वाले लेक्चर में क्यूबिक इक्वेशन। तो आप जानते हैं जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते हैं तो वहाँ से आपकी एक इक्वेशन बनती है जिसको आप बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अब इक्वेशन यहाँ पे क्यूबिक है, तो क्यूबिक इक्वेशन में जब हम जीरोस की बात करेंगे और तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशन की। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे जो ज़ीरोज़ होने वाले हैं, ज़ीरोज़ या फिर बात करें रूट्स की तो 3 होने वाले हैं। जितनी डिग्री उतने रूट्स। तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे, मान लो वो 3 रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, राइट। अभी 3 रूट्स हैं, तो इन 3 रूट्स में क्या क्या रिलेशनशिप होने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें आपके 2 रूट्स थे जिनको हमने अल्फ़ा बीटा से सॉल्व किया था। उनमें भी कुछ रिलेशनशिप थी, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नए वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो सबसे पहले जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आप क्यूबिक इक्वेशन वाले पार्ट की बात कर, मतलब क्यूबिक इक्वेशन वाला पार्ट को तब जाकर के आप देखें। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे रूट्स के बीच में रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे आता है सम ऑफ रूट्स। देखो ये क्या है आपका सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, जहाँ पे आपका ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी आपका हो गया कांस्टेंट वाला पार्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरे टर्म में बात करूँ, ये आप देख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, बट 3 प्रोडक्ट का रूट नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है फिर उसका सम भी है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका होता है प्लस का सी अपॉन ए, जहाँ पे सी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तीसरा आपका क्या है अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों रूट्स का प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होगा, माइनस का डी अपॉन ए, नेगेटिव आपका फॉर्मूले में है, और डी क्या आपका कांस्टेंट टर्म और ए क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ अब बात ये आती है कि जो हमने रिलेशन सीखे हैं ये कहाँ पे यूज होंगे, कैसे इनके बेस पे क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, वो है आपका इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5 इज 6 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो इसका मतलब यह है कि उसने सम ऑफ द जीरोस की बात की है, किसकी, जो आपका ये पॉलिनोमियल है, जो आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 के इक्वल आ रही है। तो आपको बताना है कि k की वैल्यू कितनी आएगी। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व होने वाला है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा प्लस गामा, ये आपको 6 की है, 6 गिवन है बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 6। और यही चीज़ आपका किसके इक्वल होती है, माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल, जहाँ पे बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आपका 6 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस बी, माइनस तो आपका एज इट इज रहेगा। तो गाइस ये आपका 6 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, जहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है आपका माइनस की 3k एंड ए की वैल्यू कितनी है आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी कि 2। तो 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका प्लस का 3k अपॉन 2। तो 6 इंटू 2 अपॉन 3 आपका क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 3 2 जा 6 और k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। और इस सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहे हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज 3 देन इट्स थर्ड जीरो इज। ठीक हो गया। तो देखो गाइस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस की बात कर रहे हैं, तो या तो वो अल्फा बीटा होगा या बीटा गामा होगा, या फिर आपका होगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यही होंगे ना। तो कोई सा भी आप पकड़ लो, मान लो या तो अल्फा बीटा दिया है
या फिर बीटा गामा दिए या फिर गामा अल्फा दिया है। तो चलो हम मान लेते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू उसने क्या दी है, या तो और लगा दो इसमें या और लगा दो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं चलो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है उसने, 3 दी है। तो आपको थर्ड जीरो की वैल्यू बतानी है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। तो डी आपका कितना है, नेगेटिव तो फॉर्मूले में है, डी की वैल्यू होगी 9 और ए क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आपका हो गया 2। मान लो अल्फा बीटा की वैल्यू जो आपको दो जीरोज हैं उनके प्रोडक्ट की अगर बात करें तो हमने अल्फा बीटा लिए हैं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3 हो गई, तो इसको आप 3 रख दो। 3 इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का 9/2, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 9/2 इंटू में 3, तो 3 3 जा 9 यानी माइनस का 3/2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब ये यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम कर लो, यहाँ पे देखो जनरली हमने इससे सारे पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हमने पढ़ा था जो आपका ए होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे चीज़ थोड़ी शिफ्ट है। तो एक काम कर लो, यहाँ पे हम बोल देते हैं कैपिटल ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 1 है, कैपिटल बी है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि आपका क्या है, ए है, और कैपिटल सी क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वो आपका यहाँ पे कितना है, बी है, और आपका डी क्या हो गया, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सी है। अब कंफ्यूजन के कोई चांसेस नहीं है। अब सीधे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, वो है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बी की जगह आप क्या ले लो, कैपिटल बी लो, कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, माइनस का बी की वैल्यू कितनी है, ए, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका यहाँ पे एक रूट की वैल्यू दे रखी है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1। तो मान लो वो अल्फा है, ये आपका अल्फा हो सकता है -1, या बीटा हो सकता है -1, या गामा हो सकता है -1। आप इनमें से किसी एक को ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा को -1 लेके चलूँ तब भी काम बनेगा, या इसके अलावा आप किन्हीं और दो रूट्स को भी -1 रख सकते हो, चॉइस आपकी है, राइट। तो यहाँ पे अल्फा की जगह मैंने -1 रखा, प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की ए। तो यहाँ से बीटा प्लस गामा कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का ए प्लस 1। ये आपको अभी यूज़ में आएगा, इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लो। ठीक, अगला मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल का सी अपॉन ए, जहाँ पे सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आपकी अल्फा की जगह -1 रख लो, तो -1 इंटू बीटा, माइनस का बीटा, क्योंकि आपको एक रूट की वैल्यू -1 दी है और वो हमने अल्फा लेट किया है कि वो -1 है। बीटा गामा में कोई चेंज नहीं आएगा, वो आपका एज इट इज़ रहेगा। गामा अल्फा करोगे तो गामा इंटू -1 यानी माइनस का गामा, और सी की वैल्यू कितनी है आपने नोट किया है बी, और ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो बीटा इंटू गामा आपको निकालना क्या क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। जब आपने अल्फा को -1 लिया है तो अदर टू जीरोस क्या बचे, आपका बीटा और गामा। तो ये कितना आने वाला है, ये आपको निकालना है। तो यानी बीटा और गामा आपको निकालना है, और यहाँ पे अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो तो चलो नेगेटिव साइन भी कॉमन मत लो, माइनस का बीटा माइनस का गामा यहाँ बचा, और ये आपका बी आया। तो बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी प्लस बीटा प्लस गामा, और बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, माइनस का ए प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करो, बी आपका एज इट इज, बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस की ए प्लस 1, माइनस की ए प्लस 1। अब सॉल्व कर लो, बी प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस का ए, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा प्लस का 1। तो बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी आ गई, बी माइनस ए प्लस 1, और ये क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। तो ऑप्शन अगर मैं चेक करूं तो बी माइनस ए प्लस 1, फिर बी माइनस ए माइनस 1, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा पहले उसमें आंसर आ चुका है बी माइनस ए प्लस 1।
तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है या आपको कुछ क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन आपको टिपिकल लगते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर दिखेंगे, एक आपको कॉलिंग का नंबर दिखेगा और एक आपको दिखेगा व्हाट्सएप का नंबर। तो अगर आपको कोई कोचिंग से रिलेटेड जरूरत है तो आप कॉलिंग वाले नंबर पे ट्राई कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट्स वाले क्वेश्चन पूछने हैं तो आप व्हाट्सएप वाले नंबर पे हमको मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो गाइस मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक और चीज़, अगर आपको जो सेशन टफ लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।